स्टूडेंट्स इन डीप नॉलेज क्लासेस। बात करते हैं ब्रेन टीजर चैप्टर 6 कंपाउंड इंटरेस्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। प्रीति इन्वेस्टेड ₹50,000 at 8% per annum for 3 years. द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। बिल्कुल सिंपल है कि प्रीति ने ₹50,000 इन्वेस्ट किए 8% इंटरेस्ट रेट पर फॉर 3 years. नाउ फर्स्ट पार्ट इज व्हाट यू हैव टू फाइंड द अमाउंट स्टैंडिंग टू हर क्रेडिट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। मतलब उसके सेकेंड ईयर के बाद कितना अमाउंट क्रेडिट होगा या कितना अमाउंट उसे मिलेगा आफ्टर द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। फर्स्ट पार्ट करते हैं, सेकेंड पार्ट बाद में सोल्व करते हैं। पहले डिस्कस द फर्स्ट पार्ट। लेट डिस्कस प्रिंसिपल 50,000, रेट 8%, टाइम 3 years, अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। सिंपल फॉर्मूला P × 1 + R/100 स्केयर। टाइम हमारा कितना 2 years, तो अप्लाई किया। अब सोल्व करते हैं इसको। देखो P की वैल्यू मेरे पास क्या है 50,000, 1 + 8/100 स्केयर। मैं इसको कट नहीं करूँगा क्योंकि नियर टू 100 स्केयर करने की ट्रिक है, बड़ा इजी सोल्व हो जाता है। मैंने वीडियो बनाई हुई है उस पर। तो इसको सोल्व करते हैं। ये 100 × 100, एल्शियम नहीं लेना, +8, 108/100। अब ये होल स्केयर है तो इसका भी स्केयर होगा और इसका भी स्केयर होगा। मल्टीप्लाई में 50,000 इम्प्लाइज 50,000 मल्टीप्लाई 108 स्केयर डिवाइड बाय 100 स्केयर यानी 40। तो ये 40 तो हुई कैंसिल। अब ये 5 ये तो कैंसिल हो गई। ये 5 मल्टीप्लाई में 40 यहाँ से कैंसिल हुई, 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई में। तो मेरे पास क्या बचा 5 मल्टीप्लाई 108 स्केयर। अब 108 का स्केयर करना बड़ा इजी है। कितना ज़्यादा 100 से 8 ज़्यादा है तो 8 ज़्यादा 8 = 64 और 108 में जितना ज़्यादा है उसको ऐड कर दो। 108 + 8 116 और मल्टीप्लाई 5। क्लियर। ये मैंने ट्रिक बताई हुई है आपको लास्ट वीडियो में। इसमें हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो यहाँ पर ज़्यादा डीपली नहीं बता सकता। इसको इस तरह से सोल्व करते हैं। यू कैन सी दैट वीडियो। तो अब मल्टीप्लाई 5 करना है आपको। 5 से मल्टीप्लाई करने की भी नीड नहीं है, इसकी भी ट्रिक है 5 से मल्टीप्लाई करने की। आप क्या करो, इस नंबर को हाफ़ कर दो और 0 लगा दो। इस नंबर का हाफ़ करते हैं। 2 × 5 = 10 यानी हाफ़ मतलब 2 से डिवाइड करना। 2 × 5 = 10, 1 बचा 16, 2 × 8 = 16, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4 और ये 0। तो ये आपके पास क्या आ गया, ये आंसर। यानी आफ्टर 2 ईयर कितनी अमाउंट होगी उसको रेक्टेंगल में क्लोज कर दो, 58,320 रुपीज़। यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन ट्रिक्स की वीडियो बनाई है जिससे कैलकुलेशन इजी हो जाती है, आपका टाइम सेव होता है। तो आप वीडियो देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर थर्ड ऑल्सो वेरी इजी। अ मैन हैड 75,000, ही इन्वेस्टेड 35,000 इन अ कंपनी विच पेज हिम 9% इंटरेस्ट and invested rest of the money in another company which pays him 9.5% interest per annum. Find the total compound interest received by him after 2 years. बिल्कुल सिंपल है कि एक पर्सन ने 75,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए। कैसे इन्वेस्ट किए, 35,000 एक कंपनी में इन्वेस्ट किए 9% रेट पर और एक में 9.5% की रेट पर। अब 2 years के बाद उसके पास कितना इंटरेस्ट हुआ, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे। सिंपल है। मान लो 2 years के बाद टोटल, मान लो एक कंपनी से उसके पास मान लो प्रिंसिपल 100 है, तो एक कंपनी से उसे मान लो 40 रुपीज़ का बेनिफिट हुआ 2 रुपीज़ से 2 years के लिए। दूसरी कंपनी से उसे 70 रुपीज़ का बेनिफिट हुआ। क्लियर। तो टोटल अगर मैं ऐड कर दूं तो 110 हो गया। तो 110 दोनों कंपनियों से उसको मिला और स्टार्टिंग में कितना था 100, तो प्रॉफिट कितना हुआ 10 रुपीज़ का। तो इस तरह से फाइंड करना है। पहले मैं 9% रेट पर फाइंड करता हूँ, फिर मैं 9.5% पर, दोनों को ऐड करके प्रिंसिपल माइनस करते हैं, वो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। तो सॉल्व करते हैं। नाउ प्रिंसिपल 35,000
रेट 9%, मैं फर्स्ट केस की बात कर रहा हूँ, टाइम 2 ईयर है, देन अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर के एंड पर कितनी अमाउंट होगी। सेम फार्मूला अप्लाई किया, रेट मेरा 9 है, डिवाइड बाई 100, यही सेम फार्मूला अप्लाई हुआ। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 100 वन ज़ा 100 प्लस 9 109 बाई 100, इसका भी स्केयर और इसका भी स्केयर, मल्टीप्लाई में 35,000। तो इसको सॉल्व करते हैं। इसको मैं 100 स्केयर को क्या लिख सकता हूँ, 40 मल्टीप्लाई 109 स्केयर। ये बड़ा इजी है इसको सॉल्व करना, 9 ज़्यादा है, 9 9 ज़ा 81 और 109 में 9 ऐड कर दो 118। तो आप क्या करेंगे, 30 से 30 कैंसिल, 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35। क्लियर। अब क्या करते हैं, इसको 7 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करना है सिर्फ। 1881 मल्टीप्लाई 7/2। क्लियर। अब इसको सोल्व करते हैं, 11881, जब इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 1 ज़ा 7, 7 8 ज़ा 56, 5 56 एंड 5 61, 6 7 1 ज़ा 7, 6 13 3 1, 7 1 ज़ा 7 प्लस 1 8। क्लियर। तो ये मेरे पास आ गया 83167 डिवाइड बाई 2। जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो करते हैं डिवाइड, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 1 11, 2 5 ज़ा 10, 2 8 ज़ा 16, 7 2 3 ज़ा 6, 1 बच गया, 0.25 ज़ा 10। तो आप बड़े इजीली कर सकते हो 2 से डिवाइड। तो दिस इज़ द प्रॉफिट फ्रॉम फर्स्ट कंपनी, ये मेरा फर्स्ट कंपनी से प्रॉफिट आया। अब सेकंड कंपनी से देखते हैं कितना आता है। नाउ सेकंड केस, प्रिंसिपल क्या है, 40,000। क्यों है 40,000, क्योंकि आपके पास टोटल मनी कितनी है, 75,000। तो 75 में से 35 माइनस करेंगे तो 40,000 ही बचेगी ना। टोटल 75 थी, 35 एक कंपनी में लगाई तो 40,000 बची। तो 40,000, अब रेट इसको सेकंड कंपनी से 9.5% मिल रहा है, टाइम 2 ईयर है। देखो अब मनी भी ज़्यादा है, रेट भी ज़्यादा है, तो अब इंटरेस्ट बढ़ेगा इस कंपनी से। अमाउंट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, सेम फॉर्मूला जो मैंने पीछे भी अप्लाई किया है, P इंटू 1 प्लस R बाय 100 और इसका स्केयर, क्योंकि टाइम क्या है मेरे पास 2 है। तो सॉल्व करते हैं। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 9.5 को, देखो 1 प्लस 9.5 है तो 95 लिख सकता हूँ, नीचे 10 हो जाएगा और नीचे 100 भी है, ठीक है ना। तो ये कट होगा, 5 1 ज़ा 5 4 45, 5 9 ज़ा 45, 5 2 ज़ा 10। तो ये मेरे पास बन गया 1 प्लस 19/200। तो इसको कैसे सोल्व करूँगा, 200 1 ज़ा 200 प्लस 19, तो ये मेरे पास 219/200 हो जाएगा। तो इसके प्लेस पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ। तो करते हैं सोल्व। तो इम्प्लाइज 40,000 मल्टीप्लाई 219 स्केयर अपॉन 200 स्केयर, यानी 200 क्या होगा, 2 टाइम्स होगा। ये 40 तो हुई कट, ये 2 और 2 4 और ये भी कट, सिर्फ इसका स्केयर करना है 219 का। तो इसको स्केयर करना है, सोल्व करते हैं। ट्राई किया करो कुछ क्रिएटिव वे में, डायरेक्ट तो ऐसे सभी कर लेंगे इस तरह से कि 219 है, फिर 219, फिर 9 से 1 से, इस तरह से। ऐसे नहीं, कुछ क्रिएटिव वे से सोल्व किया करो। तो 219 स्केयर को मैं इसको a प्लस बी स्केयर के फॉर्मूले से भी कर सकता हूँ, और सेकेंड वे इस तरह से भी कर सकता हूँ। 219 है, मल्टीप्लाई 219, तो मैं इसको 200 प्लस 10 प्लस 9 लिख सकता हूँ। तो इसकी मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, फिर 1 से और फिर 9 से। तो सिंपल है, 2 से मल्टीप्लाई करना क्या ईजी है। 219 है, 200 का डबल 400, 19 का डबल 38, तो 438, 200 से करना 2 0 लगा दी, प्लस 10 से मतलब 1 से कर दो, 1 एक 0 पीछे लगा दो, तो ये भी हो गया। 9 से करना है, 9 से अगर करोगे 219 को तो 1971 आएगा, बस इनको ऐड कर दो, ये हो गया। इस वाले मेथड से तो इजी है ना, कि इस तरह से 9 फिर प्रोडक्ट आएगा उसको 1 से, फिर जो उसको फिर ऐड करोगे।
क्लियर, टाइम सेव करो और क्रिएटिव कैलकुलेशन की हैबिट डालो। 1 9 7 जा 16 6 1 8 और 1 9 एंड 1 10 प्लस 9 19 3 1 4 2 6 1 7 एंड 4। तो दिस इज योर आंसर, दिस इज योर अमाउंट फ्रॉम द सेकेंड कंपनी। अब हमें बताना है कि टोटल उसे कितना प्रॉफिट हुआ, कितना इंटरेस्ट मिला। तो सॉल्व करते हैं। सो नाउ फर्स्ट कंपनी से जो अमाउंट हुआ और सेकंड कंपनी से अमाउंट मिला, दोनों को ऐड कर दिया, टोटल अमाउंट आ गया। ये फर्स्ट कंपनी से, ये सेकंड से, टोटल अमाउंट आ गया। अब इंटरेस्ट कैसे फाइंड करेंगे? इंटरेस्ट इज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। देखो टोटल अमाउंट इतना हुआ, ठीक है ना, इसमें से स्टार्टिंग में कितने पैसे लगाए थे? 75,000 रुपीज़ लगाए थे, तो इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 5 रुपीज़। मतलब अगर देखो, अगर उसको फर्स्ट कंपनी से मान लो 40 रुपीज़ का बेनिफिट हो रहा है, सेकंड कंपनी से 70 रुपीज़ का, तो टोटल कितना बेनिफिट हो रहा है? 110 का। और मान लो स्टार्टिंग में उसने 100 रुपीज़ लगाए हैं, तो इंटरेस्ट कैसे फाइंड करेंगे? 110 माइनस 100 10 रुपीज़। तो सेम इसमें भी यही किया। सो ये इस तरह से क्वेश्चन सोल्व करना है। आंसर को आप रेक्टेंगल में क्लोज करो।